जय श्री कृष्ण दर्शकों, सुंदरता की चाह किसे न होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, आकर्षक दिखूं, मनमोहक दिखूं, लोग मेरी ओर खींचे चले आए, देखते ही मोहित हो जावे। सुंदरता की चाह बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सभी को होती है। वृद्ध दिखना किसी को अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है मैं हमेशा यौवन और जवान दिखा हूं। और इस सुंदरता की चाह, सुंदरता का स्थान कुंडली में कहां है, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि कौन सा ग्रह व्यक्ति को सुंदर बना देता है और उस ग्रह का प्रभाव कहां कमजोर है, उसे कहां बल देने की आवश्यकता है ताकि हम सुंदर दिखें, मनमोहक दिखें। सुंदरता केवल शरीर की नहीं होनी चाहिए, मन की भी सुंदरता अति आवश्यक है। व्यक्ति कई बार कई स्त्रियों को देखा है, कई तो क्या लगभग प्रत्येक स्त्री आज के इस युग में ब्यूटी पार्लर पर जरूर जाती है, अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए, अपनी त्वचा को, चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए शेप्स देती है, सर्जरी करवाती है। कई अभिनेत्रियां या पूंजीपति घर की स्त्रियां सर्जरी करती विदेश तक जाती हैं अपने आप को सुंदर, यौवन, जवान दिखने के लिए, चेहरे पर झुर्रियां नजर ना आवे। ऐसा प्रयास वो मेकअप के द्वारा, क्रीम्स के द्वारा लगाकर करती हैं कि झुर्रियां को छुपा दें। क्या कारण है? कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ये झुर्रियां देते हैं, चेहरे को मुरझा देते हैं, ब्लैक स्पॉट्स दे देते हैं, दाग धब्बे दे देते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो दर्शकों पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे दिए हुए लाल बटन सब्सक्राइब के उसे पुश करना है और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। दर्शकों, कुंडली में सूर्य व्यक्ति के तेज का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है। उसकी जो क्षमता है, उस पर उसका कितना विश्वास है, वो सूर्य के द्वारा देखा जाता है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, पीड़ित है, नीच का है, दूषित है, पापी ग्रहों के साथ है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की जो हो रहा है, उसका जो तेज है वो कम होने लग जाता है। और जब व्यक्ति का तेज कम हो जाता है, उसकी आत्मा का तेज कम हो जाता है, तो वो भले ही कितना ही गुणी है, कितनी ही योग्यता रखता है, सुंदरता भी है, कई चेहरे देखे होंगे दूध जैसा रंग, बिल्कुल सफेद, लेकिन उसमें एक आकर्षण की कमी है, उस तेज की कमी है। लोग उसकी ओर नहीं खींचते, भले सुंदर है लेकिन फिर भी लोगों का खिंचाव उस ओर नहीं होता है। उसका मुख्य कारण सूर्य का कमजोर हो जाना है। कुंडली में सूर्य को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। फिर चंद्रमा, ये मन का कारक है। आंखें सुंदर तो सब सुंदर, आंखों में अत्यधिक आकर्षण पाया जाता है। सम्मोहन के लिए भी आंखों का इस्तेमाल किया जाता है। चंद्रमा होता ही आंखों के लिए। पानी, जल तत्व शरीर में सत्य अत्यधिक कहीं है तो चंद्रमा के कारक। जल तत्व का बिगड़ना खून का बिगड़ जाना है। खून में विषैले पदार्थ या कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण खून खराब होने लग जाता है। और खून खराब होता है तो उसके चेहरे की जो चमक है, लालिमा है, वो समाप्त हो जाती है। सुंदरता, नए नक्श, शेप, चेहरे का जो है आकार है, वो चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा, क्योंकि सुंदरता की तुलना ही चंद्रमा से की गई है। चांद के समान सुंदर, लेकिन उसमें भी दाग है।
आंखों के नीचे काली काली झइयाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, काले ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। उसका मुख्य कारण चंद्रमा का पीड़ित हो जाना, राहु शनि जैसे ग्रहों के साथ चंद्रमा का पीड़ित हो जाना। राहु शनि, इंटरनेट, नशा, इसका प्रभाव जब चंद्रमा के साथ होता है, क्योंकि आज के ज़माने में अधिकतर देखा है, पहले लोगों में ये ब्लैक स्पॉट्स बहुत कम नजर आते थे, लेकिन आज अत्यधिक देखने को मिलते हैं। उसका कारण यही है कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं, आदी हो चुके हैं, नींद नहीं आती है। जब तक नींद नहीं आ रही मोबाइल देखना है, और उसी का परिणाम आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट आ जाना है, झुर्रियाँ पड़ जाना है, मानसिक अवसाद, चिड़चिड़ापन, वो चंद्रमा का दूषित हो जाना। और चंद्रमा दूषित हो गया तो आपकी वाणी बिगाड़ देता है, बोलने का तरीका बिगड़ जाता है, आपका व्यवहार बिगड़ जाता है। लोगों के साथ आप चिड़चिड़ेपन से व्यवहार करते हैं, ढंग से नहीं बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, कलह करते हैं, और इसका प्रभाव आपकी सुंदरता पर, आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। चंद्रमा दूषित तो सुंदरता खराब। फिर गुरु की बात करें, मंगल की बात करें, तो मंगल और गुरु जैसे ग्रह बालों का खलवाट योग, गंजापन दे देते हैं। असमय सफेदी आ जाना मंगल के कारण, बाल जड़ जाना गुरु के कारण। और ये कुंडली में अगर दूषित है और अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आपको बहुत जल्दी गंजापन आने लग जाता है, बाल झड़ जाते हैं, बालों में सफ़ेदी आने लग जाती है। जवानी में कई लोगों को आपने देखा होगा दाढ़ी में सफ़ेदी आ जाती है, सफ़ेद दाढ़ी आने लग जाती है। आजकल तो ये फैशन में आ गया है। मुख्य कारण मंगल का और गुरु का कमज़ोर हो जाना है। फिर चमड़ी, चर्म, बुध इसका कारक है। बुध कमज़ोर तो चर्म रोग, फुंसियाँ दे देगा चेहरे पर, बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। बुध कमज़ोर है तो, बुध अगर कुंडली में अच्छा है तो वृद्धावस्था तक, 50-60 की उम्र तक कई लोगों को देखा है जवान दिखते हैं, ऐसा लगता है 30-35 साल के हों, लेकिन उनकी उम्र होती है 50 के आसपास, 60 के आसपास। बुध कुंडली में अच्छा है, उच्च का है, केंद्र में है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, बली है, अंशों में अधिक है, तो वो हमेशा यौवन अवस्था, जवानी दे देता है, सुंदरता दे देता है, आकर्षण दे देता है। ये है बुध का कमाल। अब इसके कुछ उपाय भी करते चलें। आप कहोगे केवल समस्या का प्रदर्शन करके चले गए, कुछ बताया नहीं, उपाय नहीं बताए। ऋषि मुनियों ने हमारे सूर्य नमस्कार को बल दिया है कि अगर आपको यौवन दिखना है, जवान दिखना है, सुंदर दिखना है, अपने आप को, अपने अंदर वो तेज उत्पन्न करना है, तो सूर्य नमस्कार अत्यधिक आवश्यक है। जो प्रातःकाल उठते ही सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को बल देना है। और सूर्य को बल दोगे तो आपने, भले ही आप में नयन नक्श इतनी अच्छा ना हो, सुंदरता किसे न चाहिए, और चाहिए तो सूर्य नमस्कार अति आवश्यक है। सूर्य देव को जल दो तो एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और जिसके अंदर एक विश्वास है कि मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ, अत्यधिक सुंदर हूँ, लोग मेरे ओर आकर्षित होते हैं। विचारों में बहुत शक्ति है, उस विश्वास में बहुत शक्ति है। विश्वास के कारण ही हम प्रभु को पा लेते हैं, भगवान आपकी ओर दौड़े चले जाते हैं, वो इस विश्वास के कारण। वो विश्वास पैदा करता है सूर्य। सूर्य को बल दोगे तो आप में सुंदरता जीवन पर बनी रहेगी। चंद्रमा के लिए कुछ उपाय बताऊं। रात को सोने के समय गुलाब जल चंद्र और शुक्र दोनों का कारक है, उसमें खुशबू है, वो शुक्र है। चंद्र शीतलता है। गुलाब जल चेहरे पर लगाकर सोइए। कच्चा दूध, वो भी चंद्र है, कच्चा दूध लगाइए, मलाई लगाइए, क्रीम लगाइए चेहरे पर। अगर त्वचा शुष्क है तो क्रीम लगाइए, अन्यथा गुलाब जल लगाइए। इससे चेहरे की चमक बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, और चंद्र दोष का निवारण हो जाता है। रात को गुलाब जल चेहरे पर लगाकर सोना चाहिए। चंद्र बल को बल मिलता है, मजबूती मिलती है। मंगल की बात करें तो हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ अंदर एक विश्वास पैदा करता है, एक कॉन्फिडेंस लाता है, ऊर्जा लाता है, चेहरे में एक ऊर्जा आ जाती है।
तो मंगल को बल मिल जाता है। बुध के लिए गणेश जी की स्थापना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, विष्णु की स्तुति, गणेश जी की स्तुति, इससे चर्म रोग दूर होते हैं और व्यक्ति सदा जवान बना रहता है। शिव की उपासना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान और योग के द्वारा केवल शरीर ही नहीं, मन भी सुंदर होता है। उसके अंदर, उसकी होरा में संतुलन आता है, उसमें एक आकर्षण पैदा होता है, व्यक्ति सुंदर दिखने लग जाता है। भले ही वो वृद्ध अवस्था में जा रहा है, लेकिन कहीं आपने देखा होगा पूजा पाठ ध्यान वगैरह करने वाले लोग, उनकी उम्र का पता नहीं चलता। उसमें एक तेज अंदर से, आत्मा से निकलता है और वो आत्मा का तेज ही उसको सुंदरता, उसमें आकर्षण तेज उत्पन्न करता है। दर्शकों, कुछ छोटे से उपाय करके आप अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। इन ग्रहों को बल देना है जो सुंदरता के कारक हैं, जो सुंदरता देते हैं। कुंडली में कहीं ये ग्रह कमजोर हैं और आपको अल्पायु में ही वृद्धावस्था की ओर ले जा रहे हैं, आपके आकर्षण में, आपके सुंदरता में कमी आ रही है, तो आपको जरूरत है इन ग्रहों को बल देने की और अपने सुंदरता को, अपने यौवन को प्राप्त करने की। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखा इसके लिए सहृदय धन्यवाद। दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।